बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण धन प्रियम हृदयेश्वर, आपकी नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, कमलेश भाई प्लस टीम जो बहुत सुंदर प्रश्न बना रहे हैं और साथ में टाइपिंग और प्रूफ रीडिंग की सेवा केवल कुछ कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में कर करके भेज रहे हैं। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपकी सेवा के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं है। सुंदर साथ जी हमेशा आपके ऋणी रहेंगे, जो इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं और इतनी जल्दी क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में। आइए चलते हैं बहुत सुंदर रिवीजन करने के लिए। हाँ जी कमलेश भाई आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। और आज बीच में बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू सहयोगिता, 2 दिन स्पेशल ये क्लास रखी गई है। सुंदर साथ जी हैंड रेज करेंगे सभी सुंदर साथ, और अभी पहले वाणी गायन सुंदर साथ जी चलेगा, फिर कमलेश भाई आप लीजिएगा। हाँ जी आज का वाणी गायन अगर आप हो तो बताइएगा, मेरे पास फोन नहीं है, सॉरी मुझे चेक करना पड़ेगा। प्रणाम जी। आइए प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रणाम बहुत जी। प्रणाम जी। मीठी आवाज मीठी रूह, आइए उनके मुखारबिंद से अति सुंदर वाणी गायन सुनते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर सा जी। आवाज आ रही है सोनू? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही है। प्रणाम जी सुंदर सा जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। क्यों कहूँ सलों की नाजुकी, क्यों कहूँ सलों की नाजुकी। नूर तजल्ली नूर जमाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। जो मुख शोभा देखिए तो उपजत आराम। जो मुख शोभा देखिए तो उपजत आराम। आठों पहर आशिक, आठों पहर आशिक एहि मांगत ताम। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। ये मुख देख सुख पाइए उपजत है अति प्यार। ये मुख देख सुख पाइए उपजत है अति प्यार। देख देख जो देखिए, देख देख जो देखिए तो रूह पावे
मेरे महबूब का, रंग अति उज्जवल गुलाल। बल बल जाऊं मुख हक के, शोभाति सुंदर। बल बल जाऊं मुख हक के, शोभाति सुंदर। ए छवि हृदय तो वही, ए छवि हृदय तो वही, जो रूह में जागे अंदर। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्जवल गुलाल। रूह के नैना खोल के देखो दोगा, रूह के नैना खोल के देखो दोगा। आशिक को माशूक का, आशिक को माशूक का, कोई भेद गया रंग लाल। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्जवल गुलाल। क्यों कहूँ सलू की नाजुकी, क्यों कहूँ सलू की नाजुकी। नूर तजल्ली नूर जमाल। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्जवल गुलाल। मोहम्मती हुक्म कहत है, हक बरनन किया नेक। श्री मोहम्मती हुक्म कहत है, हक बरनन किया नेक। और भी कहूँ हक हुक्म, और भी कहूँ हक हुक्म, अब होसी सब विवेक। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्जवल गुलाल। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्जवल गुलाल। क्यों कहूँ सलू की नाजुकी, क्यों कहूँ सलू की नाजुकी। नूर तजल्ली नूर जमाल। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्जवल गुलाल। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्जवल गुलाल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सरोज दीदी, बहुत 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 सुंदर, बहुत मीठा। मुख मेरे महबूब का, बहुत सुंदर, अति उज्जवल गुलाल। कितना प्यारा गाया। हमारी महामती जी की इतनी सुंदर वाणी सीधा हृदय में उतारने के लिए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, आइए अब हम चलते हैं बहुत सुंदर रिवीजन की ओर। उसके पहले दो पंक्तियां जो हमारे स्वामी जी हरदम कहा करते हैं, उनसे संदेश। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि स्वामी जी जीवन में क्या करना चाहिए, क्या राजी से बोलना चाहिए, तो वही दो पंक्तियां जो हमेशा वो हर चितवन के बाद भी बोलते हैं, उन्होंने वही बोली।
मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम, कब आओगे, कब आओगे। कब आओ, कब आओगे, कब आओगे, कब आओ। मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राण प्रियतम, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राणेश्वर मेरे हृदयेश्वर, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण धन मेरे हो प्रियम, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। तो रोज, हर रोज हमारे हृदय में, हर चितवन से पहले, हर चितवन के बाद पूरा दिन यही पुकार ध्वनि से होनी चाहिए कि पिया आप हमारे पास कब आओगे, कब हमको अपने पास लेकर जाओगे। यही तो कहते हैं, आवो जी वाला मारे घेर, तुम आवो जी वाला इस हृदय मंदिर में आप मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर रिवीजन, बहुत सुंदर सेवा हमारे प्यारे सुंदर साथ जुट की ओर से। हाँ जी कमलेश भाई आपके से। सोने इसकी आज सजे और इसके प्रश्न बनाने की सेवा सुनीता और टाइपिंग। हाँ जी भाई, थोड़ी सी आवाज कट रही है। प्रश्न बनाने की सेवा सुनीता जी और, हाँ जी, टाइप टाइप करने की सेवा ईशु जी। ईशु, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अभी अभी सेवा में जुड़े और एवरी डे बहुत सुंदर सेवा। सुनीता दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, तैयार हो जाइए, वार्म अप कर लीजिए हैंड रेस करने के लिए। जी भाई। इसका पहला प्रश्न है, माधुर्यता का सागर कहाँ से प्रकट होता है? अरे वाह, अभी तो बिल्कुल भी नहीं कट रही, बहुत सुंदर आवाज आई। माधुर्यता का सागर कहाँ से प्रकट होता है? कहाँ से हो सकता है सुंदर साथ जी? एक ही तो स्रोत है प्रकट होने का। बहुत सुंदर प्रश्न। हाँ जी गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राज्य के हृदय से। एकदम सही बहुत, है, राज्य के दिल से, हृदय से। बिल्कुल परफेक्ट। और गीता दीदी आप कहते हो कि तैयारी नहीं है, ये देखिए जरा कितने तैयार दिल से सुंदर साथ। इसके लिए तैयारी करनी नहीं पड़ती सुंदर साथ जी, अंदर ही अंदर धनी कर देते हैं। बहुत सुंदर दीदी प्रणाम। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स। परम धाम की संपूर्ण डैश का मूल श्री राज्य का नख से शिख का संपूर्ण स्वरूप डैश है? हाँ जी, व्यक्त स्वरूप और नक्शे शिक तक का संपूर्ण स्वरूप संपूर्ण स्वरूप। क्या है? जी बहुत ही सुंदर। हाँ जी सुषमा धामी जी प्रणाम जी। आई होप सुंदर साथ जी ने 3 वीडियोस देख लिए सुंदर साथ जी आपने कल। वाह बहुत सुंदर। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबके चरणों में प्रणाम जी। परम धाम की संपूर्ण जो हकीकत है वो व्यक्त स्वरूप का मूल श्री राज्य का नख से शिक की संपूर्ण मार्फत है। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी, जी, बिल्कुल परफेक्ट। प्रणाम जी।
तो ये कि परम धाम की संपूर्ण यानी व्यक्त स्वरूप हकीकत का मूल श्री राज्य का नख से शिख का संपूर्ण स्वरूप मार्फत है। अगला प्रश्न है, आत्म श्री राज्य के पूर्ण स्वरूप को कब देखेगी? श्री राज्य के पूर्ण स्वरूप को कब दिखेगी? बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। इसकी पूरी वो थी कि कब कब कैसे कैसे ये होगा। सागरों की जब हमने की थी ना प्रॉपर, कौन से सागर में जाएंगी तो क्या होगा। बहुत सुंदर। स्नेह नागपाल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले तो आत्म जो है वो नीर सागर में जाएगी, वहां कौल रूप कौल की स्थिति को प्राप्त करके उसके बाद वो क्षीर सागर में जाती है, ध्यान की स्थिति में आती है, अपने आप को लेके आती है, तो दधी सागर में जाती है। दधी सागर में जाती है तो गुण अंग इंद्रियां सब उसी के मुताबिक हो जाती हैं। तो वहां वो दर्शन करते हुए, युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार का दर्शन करते हुए, दीदार करते हुए वो नूर सागर में आ जाती है। नूर सागर से फिर वो इश्क सागर में जाती है। ठीक है। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल सही और सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल परफेक्ट 100%। कुसुम गुप्ता प्रणाम जी। सिंपल लैंग्वेज में कैसे देखेगी? जब राज्य के पूर्ण स्वरूप को नख से शिख तक की शोभा उसके दिल में बस जाएगी और तो वह उसके पूर्ण स्वरूप को देख लेगी। हाँ जी, उसके लिए यहाँ क्या क्या होगा ऐसा इसके कि लिए हमें पहले इलम लेना पड़ेगा, इलम के बाद विरह, विरह से हमें इश्क मिलेगा, फिर हम प्रेममय चितवनी में जब बैठेंगे तो हमें राज्य के पूर्ण स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही। राज्य से एकाकार हो जाएंगे। उस समय मार्फत स्वरूप में जब हम उसकी पूर्ण पहचान कर लेंगे उनकी, तो हमें दिल उनके नख से शिख तक के जब दर्शन हो जाएंगे तो हमें राज्य के उस समय पूर्ण स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। जी बहुत सुंदर। तो माया का क्या बनेगा अगर ऐसा हुआ? तो माया क्या हो जाएगी? माया तो हमें फिर उस समय नश्वर लगेगी, माया तो हमें लगेगी कि भाई कुछ है ही नहीं, बेकार लगेगी उस समय हमें। बिल्कुल अति सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट कुसुम आंटी प्रणाम जी प्रणाम। जब आत्मा को ब्रह्मवाणी से पहचान हो जाएगी और उसके ऊपर से फरामुशी का पर्दा हट जाएगा तो पल में श्री राज्य के पूर्ण स्वरूप की दृष्टि गोचर होने लगेगा। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, अगला प्रश्न है, परम धाम में परात्मा को डैश और काल माया में आत्मा को उसका डैश कहा जाता है? फिल इन द ब्लैंक से। परम ये धाम में परात्मा को क्या कहते हैं और काल माया में आत्मा को उसका क्या कहते जी ये बहुत बहुत सुंदर। ये सारे सुंदर सार जी को आता है ये प्रश्न। शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। परम धाम में परात्म को बिंब और काल माया में आत्म को उसका प्रतिबिंब कहा जाता है। अरे वाह, हु कैन बिलीव, अनबिलीवेबल सुंदर साथ जी कि ये सुंदर साथ भी हमारे साथ कुछ टाइम पहले सुंदर साथ बने हैं और अभी अभी कुछ समय पहले जूम से जुड़े हैं। सेवा में भी बहुत आगे और देखिए प्रश्नों के उत्तर एकदम क्रिस्प क्लियर एंड परफेक्ट। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, अति सुंदर जी। हैं? जी एकदम सही बताया। परम धाम में परात्मा को बिंब और काल माया में आत्मा को उसका प्रतिबिंब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हम अपनी परात्मा को कैसे देख पाएंगे? हम अपनी परात्मा को कैसे देख पाएंगे? अरे वाह, हाँ जी बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हम अपनी परात्म को चितवनी के द्वारा ध्यान लगा के अपनी परात्म को देख सकते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर दीदी, प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी भाई। हाँ जी, वो भी सही है और ये इश्क और इलम प्राप्त करने के बाद देख पाएंगे। हाँ जी। हाँ जी, अगला प्रश्न है, परात्मा के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? हाँ जी, परात्म के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? अभी जमुना दास जी उन्होंने हैंड रेस किया था, मैं आपको ले रही हूँ। अभी आपने किया नहीं है पर आपको इसका उत्तर पता है। दीक्षा दीदी प्रणाम जी।
प्रणाम जी। परातम के प्रति प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। परातम के प्रतिबिंब को बिंब कहते हैं। बिल्कुल सही। और बिंब क्या है? बिंब परात्म के प्रतिबिंब को बिंब। परात्म तो खुद ही बिंब है। हाँ जी, और उसको प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, किसको प्रतिबिंब और किसको बिंब कहते हैं? बिंब और प्रतिबिंब दोनों परातम के तो अक्ष को बिंब कहते हैं, और आत्मा के प्रतिबिंब को आत्मा के बिंब को उसको प्रतिबिंब कहते हैं। जी बिल्कुल सही। परात्म को बिंब कहते हैं और कहते हैं, आत्मा को आत्म को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, आत्म आएगा प्रतिबिंब को। बहुत अच्छा बताया। अगला प्रश्न है, परात्मा की प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा यहाँ कौन सी लीला देख रही है? हाँ जी, कौन सी लीला देख रही हैं बताइए। हाँ जी, सुषमा त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। पर यहाँ पर तो दुख की और माया का ही खेल देख रही है। हाँ जी, बहुत सुंदर। और गुड़गांव बहुत आगे जा रहा है सुंदर साथ जी। हैंड रेस करने में आप देखिए, छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है कोई। तो गुड़गांव बहुत आगे चल रहा है। बहुत सुंदर, अति सुंदर सेवा। प्रणाम जी। राज्य की मेहर से। जी बिल्कुल, राज्य की गुरुग्राम है ना फिर। जी कमलेश भाई। हाँ जी, हाँ जी, मेहर की लीला, लाड की लीला। हाँ जी, दुख की लीला नहीं कहना दुख की इसको लीला। अब। मेहर की लीला कहना। हाँ जी, अगला प्रश्न है, मार्फत का भी मार्फत क्या है? मार्फत का भी मार्फत। बहुत सुंदर प्रश्न। अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मार्फत का भी मार्फत श्री राजी का दिल है। हाँ बहुत जी, एकदम परफेक्ट, श्री राज जी का दिल ही है। प्रणाम जी, अति सुंदर। कमलेश भाई, इस बार जो गोष्ठी होगी, मैक्सिमम हैंड रेस करने वाले शहर को उसका पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए इस बार, और उसमें गुड़गांव जरूर होगा। बहुत सुंदर सेवा सुंदर साथ जी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक सुंदर साथ जी, उनको शहरों के नाम अगर नहीं पता हो, आई डोंट नो, 4-5 सुंदर साथ नोट करना शुरू करेंगे कि कौन सा शहर सबसे ज्यादा हैंड रेस कर रहा है। ठीक है। हाँ जी, अनीता दीदी, आप भी जानते हैं मोस्टली सभी सुंदर साथ के शहर। मोस्ट प्रोबेबली आप नोट कीजिएगा। आई थिंक गुड़गांव सुंदर साथ ही नोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड़गांव सुंदर साथ सबके नोट करेंगे कि आपके बाद कौन कौन सा शहर आ रहा है। यू आर डेफिनेटली फर्स्ट। हाँ जी। हाँ जी, अगला प्रश्न है, काल माया में श्री राज जी के दिल की इच्छा को क्या कहा जाता है? अरे वाह, काल माया में दिल की इच्छा को कुछ और ही कहते हैं, वहां पर दिल की इच्छा को कुछ और ही कहते हैं। ये कितने सुंदर बातें हैं पिया जी के दिल की, बहुत सुंदर। नीलम मिड्डा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हुक्म का स्वरूप। हाँ जी, बिल्कुल हुक्म कहा जाता है। अति अति सुंदर नीलम दीदी, प्रणाम जी। अरे वाह। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और हाँ जी, अनीता दीदी इज वेरी परफेक्ट इन हर जॉब। सुंदर सा जी वो नोट कर रही हैं बड़े अच्छे से। जरूर हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, वही है हुक्म का स्वरूप। श्री राज जी का आवेश स्वरूप यानी हुक्म का स्वरूप ही राज जी के दिल की इच्छा कहलाता है। अरे वाह, बहुत प्यारा प्रश्न। अभी सुंदर साथ जी डे 20 पर आ गए, 20वां दिन। उसका प्रश्न है, रस सागर कहाँ आया है, इसका रंग बताइए और इसे कौन सा सागर कहते हैं? ये पहले भी आ चुका है, लेकिन फिर से वो रिवीजन हो गया। हाँ जी, ये रंग तो अच्छा है भाई, बार बार आने चाहिए ताकि कभी हृदय से निकले ही ना। ये बुद्धि में नहीं है अब सुंदर सा जी, ये बुद्धि से बहुत अंदर जा चुके हैं। अब ये दिल तक पहुंच चुके हैं ये सारे रंग और रस। हाँ जी, शकुंतला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। ये ईशान कोण में आए 10 रंग का है, ये निस्बत का सागर है। अरे वाह, हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल परफेक्ट। 10 सागर ईशान कोने में आया है, इसमें 10 रंग समाये हुए हैं और इसे निस्बत यानी अमृत का सागर भी कहते
जी बहुत सुंदर, दिल्ली काफी आगे बढ़ता जा रहा है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। चलिए सुंदर साथ जी, अगला प्रश्न है, प्रेम के 10 रंग किस सागर में समाहित है? अरे वाह, अभी बताया सुंदर साथ जी, प्रेम के 10 रंग किस सागर में समाहित हैं, बहुत सुंदर। ओप्पो के नाम से सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, रस सागर में समाहित है। हाँ जी बहुत सुंदर, बिल्कुल सुंदर, बहुत परफेक्ट, प्रणाम जी। अरे वाह। प्रणाम जी। हाँ जी, रस सागर निस्बत सागर में समाहित है। अगला प्रश्न है, रस सागर में कौन सी लहरें प्रवाहित होती है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है सुंदर साथ जी, अति सुंदर। हाँ जी स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही है बिल्कुल। सागर राज्य के दिल से निकली हुई मेहर की लहरें प्रवाहित होती हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर, दिल से निकली हुई, बिल्कुल वो मेहर की भी लहरें हैं। और इसमें स्पेशल नाम लिखे हुए थे कि कौन सी लहरें समाहित हैं, कौन सी प्रवाहित हो रही हैं। सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। आप तो वैसे ही फर्स्ट हो, क्योंकि आप अपने शहर से एक ही आते हो, तो उस शहर के 100% हैंड रेज्ड हैं सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रस सागर में शीतलता और सुंदरता की अनंत लहरें प्रवाहित होती हैं। हाँ जी, शीतलता और सुंदरता की, बहुत सुंदर, अरे वाह परफेक्ट। सही बताया, शीतलता एवं सुंदरता की अनंत लहरें रस सागर में प्रवाहित होती है। हाँ जी, अगला प्रश्न है, सर्वरस सागर किस दिशा में आया है, इसका रंग बताइए, और इसको कौन सा सागर कहते हैं? और इसमें रिकॉर्ड तोड़ दीजिए सुंदर साथ जी, आज 91 के 91 हैंड रेज्ड होने चाहिए, यूट्यूब में भी हाथ खड़े होने चाहिए जो सुंदर साथ बैठे हैं। एवरी सुंदर साथ नोज अबाउट इट। इसमें रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए सुंदर साथ जी, कितने हाथ खड़े हुए हैं आज तक के मैक्सिमम हैंड रेज्ड। वाओ वेरी गुड, अति सुंदर सुंदर साथ जी। हाँ जी बहुत सुंदर, आपने दिखाया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बहुत सुंदर, करते जाइए सुंदर साथ जी। मैं एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ साथ साथ में, मैं देखना चाहती हूँ आज कि आप इस मीटिंग में बैठे हुए हैं या फिर आप अपने काम में मस्त हैं। दिल यहाँ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, या दिल काम को दिया हुआ है इस समय, हैंड रेज जरूर करने आइएगा। 34 1/3 से ज्यादा हैंड रेज हो चुके हैं। मैं तब तक एक अनाउंसमेंट बीच में करती हूँ, ये पीडीएफ सुंदर साथ जी कल सुबह की रिवीजन क्लास, फाइनल क्लास जो होगी, उसके बाद ये पीडीएफ सारे सुंदर साथ तक तुरंत, उसके तुरंत बाद जैसे ही पूरी रेडी होती है आप तक पहुंच जाएगी। कल का पूरा दिन आपके पास रहेगा पूरी रिवीजन करने के लिए। तो अपनी टीम्स के साथ कल जितनी मीटिंग्स कर सकते हैं, जितनी ग्रुप कॉल्स कर सकते हैं, मैक्सिमम ग्रुप कॉल्स कल होने चाहिए। मैं उसको नोट करती रहती हूँ, कौन कौन से सुंदर साथ की मीटिंग होती है, कौन कौन से सुंदर साथ की ग्रुप कॉल्स होती हैं, और कौन सी टीम में कोई एक्टिविटी नहीं होती है। इसके बेसिस पर भी पुरस्कार मिलेंगे सुंदर साथ जी इस बार। एवरी ईच माइन्यूट एक्टिविटी इज गेटिंग नोटेड, सो बी वेरी वेरी केयरफुल और होशियार रहिए। जरूर जरूर कल सबसे ज्यादा मीटिंग्स का, सबसे ज्यादा ग्रुप कॉल्स का रिकॉर्ड भी टूट जाना चाहिए हम सुंदर साथ में, लास्ट डे बिफोर सहयोगिता। अति सुंदर, 36 हाथ खड़े हुए। और अब हम चलते हैं देवेंद्र भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। हाँ जी, सर्वोच्च सागर पूर्व दिशा में आया है और इसके अनंत रंग हैं और इसको मेहर का सागर कहा गया है। हाँ जी बहुत सुंदर, अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेहर का हमारी सागर। कोई मीटिंग नहीं हो रही है, हम इसमें कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो सबसे पहला नाम मेरा ही है कि जो कुछ नहीं कर पा रहा है। नहीं कोई बात नहीं, आप कल जरूर कीजिएगा ग्रुप मीटिंग या ग्रुप कॉल करके जरूर कर लीजिएगा।
थोड़ा सा आपस में मिलना जुलना यदि होगा तो बहुत प्यारा लगेगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। और सुंदर साथ जी, डोंट वरी, एक ही टीम में सीमित नहीं रहेंगे। अब कुछ ऐसा प्रबंध किया जा रहा है कि कम से कम 2-2 टीमें एक हो जाएंगी। अब कौन सी 2-2 टीमें एक होंगी, आगे जो प्लान किए जा रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, उसमें 2 टीम्स मिलके प्रेजेंट करेंगी, ताकि कम से कम 2 टीमों की समीप्यता आपस में बढ़े, थोड़ा और अपने दायरे से बाहर निकलेंगे। हाँ जी भाई। सागर पूर्व दिशा में अनंत अनंत रंगों का आया है, इसको महर सागर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वरस सागर कहते किसको है? अरे वाह, सर्वरस सागर की डेफिनेशन देनी है सुंदर सागर जी। डिफाइन जो किया नहीं जा सकता इन शब्दों में, पर जैसा महामती जी ने किया उसका प्रयास करते हैं, किसको कहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर सा जी, जो सर्वरस सागर है, इसमें सभी 7 सागरों का जो रस है वो इसमें समाहित है, और ये श्री राज जी का पूर्णाति पूर्ण स्वरूप है। तो जो है सर्वरस सागर, जो इसी को सर्वरस सागर कहते हैं। ये हृदय से निकला है, राज जी का हृदय का सागर है, जिसमें 7 सागरों के रस इसमें समाहित है। प्रेम प्रणाम। बिल्कुल, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी अंकल, प्रणाम जी। हाँ जी भाई। हाँ जी, वही राज्य के नख से शिख तक के संपूर्ण स्वरूप, अनंत प्रेम और आनंद देने के लिए जो अनंत आनंद सागर विद्यमान है, उसका व्यक्त स्वरूप ही सर्वरस सागर कहलाता है। इसे सुख सागर भी कहते हैं। अरे वाह। अगला प्रश्न है, श्री राज्य के वांग्मय स्वरूप यानी वाणी के अंग कौन है? अरे वाह, धनी जी के वांग्मय स्वरूप के भी अंग कौन है? वहां पर तो उनके अंग हैं ही हैं, यहाँ अभी कौन उनके अंग हैं? सुंदर साथ जी, बी प्राउड। हाँ जी, मंजुला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हम ब्रह्म सृष्टि है। जी, बहुत सुंदर मंजुला दीदी। सोचिए, हम वहां सोचते हैं ना राज्य के का नख शायद मैं हूँ, शायद उनकी चरण की तली की एक लीक मैं हूँ, तो यहाँ पर सोचे तो शायद रास का ये प्रकरण मैं ही हूँ, शायद परिक्रमा का ये प्रकरण मैं ही हूँ। सुंदर साथ जी, ऐसे सोचेंगे तो प्यार कितना हो जाएगा इस वांग्मय स्वरूप से। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। ये प्रश्न बनाने के लिए सुनीता दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत सुंदर प्रश्न। सुनीता दीदी, आप अपने मुख से बोलिए एक बार और। बहुत सुंदर। सब राजी ने करवाया, मैं कुछ भी नहीं हूँ करने वाली। श्री राजी के वांग्मय स्वरूप वाणी के अंग कौन है? हम सब ब्रह्म सृष्टियां। थैंक यू दीदी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। धनी अगला की। प्रश्न है, माया का काम करते हुए प्रेम और आनंद पाने के लिए हमें आस किससे करनी चाहिए, किससे आशा रखनी चाहिए? सब सुंदर साथ को पता है, और अब आशा है भी उसी से ही सुंदर साथ जी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी, राज्य को पाने के लिए हमें किससे करना, अरे के लिए हमें राज्य से ही आशा करनी चाहिए कि हमें कुछ मिलता है। अरे वाह, बहुत सुंदर। आशा किससे? सिर्फ केवल और केवल धनी से आशा। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, वो ये मात्र एक अपने प्रियतम श्री राज्य महाराज से ही आशा रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, रूह का असल लक्ष्य क्या होना चाहिए? अरे वाह, रूह का असल लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या बात है, बहुत ही सुंदर प्रश्न। हाँ जी, गायत्री दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हमारा असल लक्ष्य राज्य को पाना होना चाहिए। राज्य, राज्य के चरण, राज्य का इस जी तो बिल्कुल, अति सुंदर गायत्री। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर।
हाँ जी, वही है ऐसे तो। और लिखा है, इस बरस बेरंग मोह सागर से मुख मोड़कर मेहर की ओर उन्मुख होना, मेहर सागर। अरे वाह, कितना सुंदर लिखा है सुंदर साथ जी। बेरंग मोह सागर और इधर सर्वरस सागर, सारे रंग सारे रस जिसमें समाये हो, सर्वरस, और उधर बेरस बेरंग, बहुत सुंदर। हाँ जी, अभी डे 21 आ गया है सुंदर साथ जी। उसका प्रश्न है, 10 रस का सागर परम धाम के किस कोने में प्रवाहित होता है? 10 रस का सागर किस कोने में प्रवाहित होता है? ऐसे क्वेश्चन मैंने प्लान किए हुए थे, वो फ्लॉप हो गया। मैं आपको अभी बताऊंगी वो वाले प्रश्न। बहुत सुंदर। हाँ जी, आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 10 रस का सागर जो है हमारा, वो रस सागर है और ईशान कोने में प्रवाहित होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। और हमारे पूरे कोने और दिशाओं की एक्सपर्ट हैं हमारी आशिमा जी। बहुत सुंदर उत्तर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अच्छा आशिमा जी, आप एक और उत्तर बता दीजिए, चारों कोनों में कौन कौन से सागर लहराते हैं? फास्टेस्ट फिंगर्स। हाँ जी, जो हमारा अग्नि कोण है उसमें नूर सागर है। जो नैऋत्य कोण है, अनवी में से न, उसमें हमारा क्षीर सागर है, जिसे खीर सागर भी कहते हैं। और वायव्य कोण है थर्ड, यानी कि अनवी में से व, और वो हमारा है दधी सागर, आसमानी रंग का इश्क का सागर। और उसके बाद हमारा ईशान कोण, जिसमें है रस सागर। हाँ जी, कौन सा सागर? वायव्य कोण में इश्क सागर, घृत सागर, नाम सॉरी, नाम हाँ, घृत सागर, घृत सागर, जी, इश्क बहुत सागर, घृत सागर। बहुत सुंदर। अब चारों दिशाओं के भी नाम बताइए। हाँ जी, पूर्व में है हमारा सर्वरस सागर, मेहर सागर। और उसके बाद हम चलते हैं दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण में है हमारा नीर सागर, रूहों की शोभा का सागर। और उसके बाद हम चलते हैं पश्चिम दिशा में, तो दधी सागर। और उसके बाद हमारा उत्तर दिशा में मधु सागर। अति सुंदर, प्रणाम जी। दिस इज प्रैक्टिस फॉर अ क्वेश्चन सुंदर साथ जी, आज मैं उसकी अनाउंसमेंट करूंगी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी बोलिए। ईशान कोण में आया है और उसे अमृत सागर भी कहते हैं, इसे प्रेम और आनंद का सागर भी कहते बहुत सुंदर। हैं। फिल इन द ब्लैंक से, रस सागर में डैश ही डैश भरा है। अरे वाह, बड़ा रेक्टेंगल, बड़े स्क्वायर और छोटा रेक्टेंगल, देख लो फिर। रस सागर में डैश ही डैश भरा है। बहुत सुंदर, अति सुंदर प्रश्न। हाँ जी, प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रस सागर में आनंद ही आनंद भरा है। हाँ जी, आनंद को और क्या कहते हैं? आनंद का दूसरा नाम भी होता है ना एक? बिल्कुल सही उत्तर है ये, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी, बहुत सुंदर। आनंद को सुंदर साथ जी रस भी कहते हैं, तो आनंद सागर। भरा है, यानी कि रस ही रस भरा है, एक ही बात। बहुत सुंदर। सही है, रस सागर में आनंद ही आनंद भरा है। अगला प्रश्न है, मायावी जगत के शरीर का जीवन किसे कहा जाता है? हाँ जी, मायावी जगत के शरीर का जीवन किसे कहा जाता है? अरे वाह, बहुत सुंदर प्रश्न। कुसुम, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। इलम को, इलम को। शरीर का जीवन किसे कहा जाता है? देवेंद्र भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। शरीर का जीवन मैंने तो पहले के ध्यान खड़ा किया था, हाँ तो शरीर का जीवन तो जीव ही होगा, जहां तक हाँ मैं जी, बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति हाँ जी, सुंदर। जीव को सही है। हम्म, अगला प्रश्न, आत्मा का जीवन कौन है, उसकी धड़कन कौन है? अरे वाह, ये दूसरे ने सारा कुछ बता दिया। जीवन कौन है, धड़कन कौन है? अरे वाह, बहुत प्यारे सुंदर साथ जी, धड़कते हुए प्रश्न है ये बिल्कुल। अनीता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य है जी, हमारे दिल की धड़कन भी और वो भी, स्वरूप भी। आत्मा का जीवन भी और उसकी और केवल धड़कन भी राज्य का ही दिल है। जी। आत्मा को।
प्रणाम जी। हाँ जी, एकदम सही बताया। प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ, धड़कन भी वही श्री राज जी। अगला प्रश्न है, अनंत प्रेम और आनंद का प्रतीक या व्यक्त स्वरूप किस सागर को मानेंगे? एक शब्द पकड़ना है इसमें सुंदर साथ जी, बस एक शब्द पकड़ना है और पता लग जाना है। वैसे तो सारे ही सागर हैं, पर एक शब्द जो है वो इस सागर पे प्रॉपर सूट होता है। मीनाक्षी प्रणाम जी। सर्वरस सागर जी, कौन सा शब्द? जो मेहर का सागर है। अच्छा, अनंत प्रेम और आनंद बोले, अभी आया था ये। सर्वरस सागर। हाँ जी, कौन सा शब्द पकड़ा आपने? मेहर सागर। कौन सा शब्द पकड़ के आप? अनंत अनंत प्रेम जो है ना वही। बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, सही है। सर्वरस सागर यानी मेहर सागर, धनी के हृदय में विद्यमान है मेहर सागर, जी उसको ही व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, बेरंग सागर किसको कहते हैं? बताओ, परम धाम में होता है क्या बेरंग सागर? नहीं होता। तो ये कहाँ है सुंदर साथ जी, और किसको कहते हैं? ये कहाँ है? ये परम धाम में तो हो नहीं सकता। तो ये इसकी लोकेशन भी बताइएगा। प्रणाम जी मुकेश भैया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बेरंग सागर किसको कहते हैं? ये तो माया का ही सागर हो गया। तो माया का सागर, माया में। हाँ जी बिल्कुल। तो कौन सा सागर है माया का ये? ये तो माया, काल माया पांच का ब्रह्मांड। 5 विकार कौन से होते हैं? क्रोध, कौन कौन से? काम, काम, क्रोध, मद, लोभ। और काम, क्रोध, मद, लोभ और मद को हर क्या कहते हैं? अहंकार, मोह। मोह तो वही मोह। वाला सागर है, ये बिल्कुल वही सागर है, मोह सागर। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत हाँ सुंदर, जी, बिल्कुल माया का सागर है। मोह सागर है माया का जो इधर है। हाँ, अभी अगला प्रश्न है, श्री राज्य के साथ स्थायी जुड़ाव के लिए क्या करना चाहिए? अस्थाई और अस्थाई जुड़ाव क्या है? अरे वाह, सुंदर साथ जी कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, वाह, बहुत सुंदर। स्थायी जुड़ाव के लिए क्या करना चाहिए? एंड आई कांट बिलीव सुंदर साथ जी, आप इतने वीडियोस देखते जा रहे हैं, वाह, इतनी की बहुत मेहर। प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आ रही है आवाज? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है प्रफुल्ला बेन। प्रेम प्रणाम जी। हमारा स्थायी जीवन तो हमारा धनी का दिल ही है, कि जिस दिल में हम रहते हैं और वहाँ परम धाम में भी हम उसके साथ, क्योंकि यहाँ यही तो हमारी आत्मा का दिल है, जीव का दिल नहीं है अस्थायी जीवन। जी, उन्होंने कहा उसके लिए राज्य के साथ हमारा स्थायी जुड़ाव हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें ब्रह्मवाणी का रस पीकर हमें चितवनी करनी चाहिए। जी बहुत सुंदर। हर पल रूह इसमें डूबी रहती है, धनी के दिल में। हाँ जी बहुत सुंदर। और हाँ जी, और भी एक सुंदर साथ जी बताएंगे? ये बिल्कुल परफेक्ट है प्रफुल्ला बेन, परफेक्ट है ये। हाँ जी, तो वीडियो सुनकर जो सुंदर साथ बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। कुसुम आंटी, प्रणाम जी। मैंने वीडियो नहीं देखा दीदी। जी मैंने कोई, देखा आप अपने भाव बताइए। श्री राज्य के स्थायी जुड़ाव के लिए हमें उनकी नख से शिख तक की शोभा को अपने दिल में बसाना होगा, और उसके लिए हमें प्रेममय चितवनी करनी होगी। इलम और इश्क दोनों जब आएंगे तभी हम उनके साथ, यानी हमारी पूर्ण जागृति जब होगी उससे, तो हम उनके साथ स्थायी रूप से जुड़ाव कर सकते हैं। और उस मोह माया और ममता से हमें दूर रहना। अस्थायी जुड़ाव के लिए हमें मोह सागर में ही डूबे रहना है, और मतलब दुनियादारी में ही लगे रहना है।
हाँ जी, एक और बात, बहुत सुंदर कुसुम आंटी, परफेक्ट। अब ये बताइए कि वो जुड़ाव जो होता है जब हम राज्य की ओर मुड़ जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, वो अस्थाई क्यों होता है? कई बार किस लालच में उनकी ओर बढ़ते हैं फिर वापस आ जाते हैं? ये प्रश्न है एक्चुअली में ये। हाँ जी, चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वीडियो तो मैंने भी नहीं देखा, मैं अपने भाव ही बता सकती हूँ। राज्य के साथ स्थायी जुड़ाव के लिए तो हमें पूर्ण समर्पण करना चाहिए। जब तू ना रहे, मैं ना रहूं, एक हो जाए। और अस्थायी जुड़ाव तब होता है जब चमत्कारों के लोभ में, कुछ पाने के लालच में उनकी तरफ जाते हैं, और जब मिल जाता है तब तक तो बहुत अच्छा, और जैसे ही एक मांग पूरी नहीं होती तो हम पीछे हट जाते हैं, फिर दुनिया के देवी देवताओं की ओर भागने लग जाते हैं। मैं अपने उससे भाव से तो यही बता रही हूँ जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी भाई। सही बताया आंटी जी ने कि विवेक का प्रयोग कर धनी के साथ जुड़ने से स्थायित्व मिलेगा, और खाली मायावी दुखों से भागकर राज्य से जुड़ना स्थायी नहीं होता, वो अस्थायी होता है। स्थिति बदलते ही जुड़ा बदल जाता है, अतः ये अस्थायी है। जी, तो सुख लेने के लिए राज्य के पास जाते, बड़े दुखी हैं, राज्य ले चलो, अब ले चलो। जैसे ही माया की स्थिति बदली, फिर से खुशी हुई, फिर राज्य से दूर होके बैठ जाते हैं। बहुत सुंदर जी। जी, अगला प्रश्न है, 8 दिशाओं में विद्यमान 8 सागरों का जल कहाँ से आता है? इस जल की प्रॉपर्टीज भी बताइए। अरे वाह, जल की प्रॉपर्टीज भी बताइए, बहुत ही सुंदर। अरे वाह सुंदर साथ जी, क्या बात है। दिस इज कॉल्ड रिवीजन। बहुत सुंदर रिवीजन। ये जो सारे सेशंस हुए हैं ना सुंदर साथ जी, ये बहुत इनवैल्यूएबल होता है ना, जो जिसकी वैल्यू नहीं डाली जा सकती इस संसार में, ये वो है। बहुत सुंदर। जय श्री बहन, प्रणाम जी। गुजरात आगे बढ़ रहा है सुंदर साथ जी। गुड़गांव, दिल्ली, गुजरात, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र भी उसी में आते हैं, गाजियाबाद, सब उसमें आते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 8 सागर का रस राज्य के दिल में से आता है, और वो पुखराज से आता है, पुखराज पहाड़ से, उसकी प्रॉपर्टी पुखराज पहाड़। जी, ये पुखराज पहाड़ से जल आता है या यहाँ से पुखराज जाता है? सागर तो बहुत विशाल है, जमुना जी छोटी है इनसे। राज्य के दिल से, राज्य के दिल से आता है, बिल्कुल आता है। और सुंदर साथ जी, ये जल की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं इस जल की? बहुत सुंदर। इस जल की विशेषता है, सोचो क्या क्या निधियां हो सकती हैं इनमें, निधियां। नित्या परमधाम के 25 पक्ष। नहीं, मेहर सागर की निधियां कौन कौन सी हैं साथ में? हाँ जी, बबीता दीदी आपका साथ में। प्रणाम जी। इसमें राज्य के दिल से ही आता है, और ये हम ब्रह्म सृष्टियों को फिर मिलते हैं। ये सारी 7 सागरों की निधियां हमारे दिल में समा जाती है, राज्य के दिल से ही फिर ये हमारे दिल में समाहित होते हैं। हम ही इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी हम ही रूहें ही हैं, जो हम राज्य हमारे रूहों में डालते हैं। 7 सागरों का रस इसमें, जो इश्क, इलम, प्रेम, सब ये सारा ये 7 सागरों की निधि। अति सुंदर। तो सुंदर साथ जी, राज्य के दिल है मारिफत की मारिफत, उससे पहले मार्फत में आता है। मार्फत यानी राज्य का जो स्वरूप है, उनका अंग अंग है, पहले उसमें झलकता है, और फिर यानी मूल मिलावा में जो धनी बैठे हैं ना, उनके मारिफत की मारिफत यानी दिल, और फिर उनका पूरा स्वरूप मारिफत, और फिर हकीकत रूप में चारों 8 दिशाओं में फैल जाता है। बहुत सुंदर जी भाई। ज्ञान श्री राज्य से वो जलाता है, और उसकी प्रॉपर्टीज बताए तो अंग के नूर, प्रेम, माधुर्य, एकत्व, ज्ञान आदि से प्रकट हुए 8 सागर। अगला प्रश्न है, अपने जीव को पहली बहिष्ठ में ले जाने के लिए कौन सी टिकट लेनी चाहिए? अरे वाह, गड्डी चली छलांगा मार दी।
मैनू याद आवे निज धाम दी। और सुंदर साथ जी इस रिवीजन सीरीज के लिए सुंदर साथ जी के बहुत मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स यूट्यूब पे प्राप्त हो रहे हैं। तो इस रिवीजन सीरीज से जुड़े हुए सेवा करने वाले सारे सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अपने जीव पहली बहिष्ठ में अखंड करने के लिए हम परम धाम का टिकट कटवाना है और राज्य के सानिध्य में रहकर वाणी चिंतन मंत्र और चितवनी की और विशेष ध्यान कर हम राज्य की टिकट कटवा सकते हैं। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। नीलम श्रीधर दीदी भी बताएंगे। बिल्कुल परफेक्ट सुंदर साथ जी। आप पन्ना जी से आगे दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रेम और इश्क की टिकट हमारी होनी चाहिए। अरे वाह, क्या बात है। चितवनी की, प्रेम की, इश्क की, बिल्कुल सारी सखियां बिल्कुल परफेक्ट। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह। तो ब्रह्मवाणी से प्रियतम के दीदार की झलक पानी होगी, हाँ जी, और वो तो चितवनी प्रेम और इसके द्वारा ही होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। कौन कहता है ये कमलेश भाई 3-4 महीने पहले जुड़े हैं सुंदर साथ जी, ऐसे दौड़ लगा रहे हैं सुंदर साथ कि हम पीछे छूट गए हैं, बहुत पीछे छूट गए हैं। पढ़ के बोल रहा हूँ तो कुछ। अगला प्रश्न, एक दिली का रंग कौन सा है? अरे वाह, एक दिली का रंग कितना सुंदर होगा सुंदर साथ जी। यहाँ भी होता है तो कितना सुंदर हो जाता है एक दिली का रंग। हाँ जी, अनु दीदी, प्रणाम जी। हम जी, यदि एक दिली का रंग तो प्यार का है, पर एक दिली का रंग सागरों में देखें तो येलो कलर का है, पीले रंग का। अरे वाह, बहुत सुंदर दीदी, परफेक्ट। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। ईश्वर स्वरूप की शोभा का सागर कौन सा है और यह क्या प्रदान करता है? युगल स्वरूप की शोभा का सागर, वाह, बहुत ही सुंदर प्रश्न। अति सुंदर सुंदर साथ जी। ये प्रश्न इतने सुखदाई हैं, तो जब वो शोभा बसती है तो कितनी सुखदाई होगी। ये उत्तर इतने सुखदाई हैं। शकुंतला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दधी सागर है, ये शीतलता प्रदान करती है। अरे वाह, शीतलता प्रदान करते हैं, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, नेपाल आगे जा रहे हैं, बहुत सुंदर, अति सुंदर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आज कल में डिसाइड हो जाएंगे ये हैंड रेस करने वाले शायद। बहुत प्यारा। सही, हरे रंग का नदी सागर यह शीतलता प्रदान। हाँ जी, अरे वाह, सुंदर साथ बहुत जी, कोई गलती हुई तो माफ करना, और कल 22 से 26 पूरा हो जाएगा। इतने सारे वीडियो सुंदर साथ जी, 22, 23, 24, 25, 26, और साथ में अपने आपस में सुंदर साथ की मीटिंग। तो आज और कल का दिन तो भीगा रहने वाला है सुंदर साथ जी का। अति, अब मैं कुछ अनाउंसमेंट्स कर रही हूँ। अति सुंदर सेवा भाई, आप सब इन सब सुंदर साथ के नाम जरूर नोट करके रखिएगा, जो सहयोगिता के प्रश्न बना रहे हैं, जो बूझो तो जाने बना रहे हैं, जिन्होंने रिवीजन में मदद की है, सेवा की, प्रेम सेवा की है, जरूर उनके नाम गोष्ठी पर सुंदर साथ जी अनाउंस किए जाएंगे। प्रॉपर हर सेवा में कौन कौन से सुंदर साथ जी की सहयोगिता रही। तो आइए सुंदर साथ जी, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस प्रकार से सहयोगिता होने वाली है। कल पीडीएफ जैसे कि बताया गया, ये पूरी डे 1 से डे 7, 8 हो जाएंगे कल। सारी पीडीएफ आपके साथ पूरे प्रश्नों की शेयर कर दी जाएगी एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द रिवीजन सेशन। अब हर प्रश्न सहयोगिता में 6 सोचे गए थे, 7 प्रश्न होंगे सुंदर साथ जी। एक नॉर्मल प्रश्न होगा, पता नहीं अब परसों तक 8 ही ना हो जाए, कहीं 7 होंगे अभी तो। पहला प्रश्न नॉर्मल प्रश्न पूछा जाएगा, आप उत्तर देंगे। दूसरा बूझो तो जाने, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है सुंदर साथ जी स्लाइड्स के अकॉर्डिंगली। एक प्रश्न नॉर्मल, एक बूझो तो जाने, एक प्रश्न 4 ऑप्शंस वाला होगा जिसमें से आपको एक चूज करनी होगी। एक प्रश्न होगा चित्र पहेली, चित्र बना हुआ होगा और आपको उसमें से
अगर आप कहें कि आपने पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो प्रश्न नहीं बूझ पाएंगे। तो आपको उसके लिए वीडियोस की स्पीड तेज कर करके वीडियो देख लेना चाहिए। यदि स्पीड तेज नहीं करनी आती हो तो आज कमलेश भाई यदि हो सके तो आप उसका एक वीडियो बना के स्क्रीन रिकॉर्ड करके सुंदर साथ जी की हेल्प के लिए जरूर डाल दीजिएगा। तो चित्र पहेली होगी और उसके बाद होगा फास्टेस्ट फिंगर्स। फास्टेस्ट फिंगर्स के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे हर टीम से। आपके पास समय नहीं होगा उसके लिए, तुरंत सुन के एक दूसरे से बात करने का भी ज्यादा समय नहीं होगा, आपको तुरंत जवाब देकर लॉक करवाना होगा उसको। फास्टेस्ट फिंगर्स 5 क्वेश्चंस ईच टीम। उसके बाद एक सरप्राइज प्रश्न होगा, उसके बाद एक और सरप्राइज प्रश्न होगा। होपफुली 6 या 7 प्रश्न होंगे। 2 सरप्राइज तैयार हो गए तो 2, नहीं तो 1 ही होगा। हाँ जी, अब 4 लाइफलाइंस होंगी। लाइफलाइन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है सुंदर साथ जी, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल बना दिया गया है। और पहली लाइफलाइन आप पहले ही ले सकते हैं, उनका ऑर्डर भी तय है। पहली लाइफलाइन होगी, आप सुंदर साथ की ऑडियंस की हेल्प ले सकते हैं। इसमें एक सुंदर साथ सेवा करेंगे, यूट्यूब पर भी नजर रख के बैठेंगे, वहां से भी यदि कोई पार्टिसिपेट करना चाहता हो, क्योंकि 100 की संख्या लिमिटेड है, वहां बैठ गए हैं सुंदर साथ, वहां से भी हेल्प कर पाएंगे। पर पार्टिसिपेंट इसमें म्यूट रहेंगे, उनको एक्शन करके आपको समझाना पड़ेगा। बी वाइज टू चूज कौन से सुंदर साथ आपको चूज करने हैं। इसके लिए आज एक सुंदर साथ सहयोगिता की ये सारी पोस्ट बनाने की सेवा करेंगे कि कितने प्रश्न आ जाएंगे और कितनी उसमें लाइफलाइंस होंगी। चित्रा जी आप इसका ध्यान रखिएगा यदि आप हैं तो। हाँ जी, दूसरी लाइफलाइन होगी, वो भी हमारे ऑडियंस सुंदर साथ की हेल्प ले सकते हैं, पर इस बार वो बोलकर हेल्प दे सकते हैं, बोलकर सेवा कर सकते हैं। इस बार उनको म्यूट नहीं रहना पड़ेगा। और ये दूसरी ही लाइफलाइन होगी, इसका ऑर्डर भी तय है, ये पहले नहीं ली जा सकती है। तीसरी लाइफलाइन जो है वो है हिंट की सेवा। आप किसी भी सुंदर साथ से हिंट ले सकते हैं, मैं तो देती ही रहूंगी साथ साथ, पर मेरे हिंट से काम नहीं बन रहा, बाय चांस ऐसा होगा नहीं बिल्कुल भी। पर अगर आपको नहीं समझ आ रही फिर भी, तो आप एक सुंदर साथ चूज कर सकते हैं जो आपको हिंट देंगे। और सुंदर साथ जी बी लिबरल टू गिव हिंट्स, उसमें ऐसा बता दीजिए कि मेरे सुंदर साथ को उत्तर आ ही जाए, किसी को ऐसा नहीं लगा कि मुझे नहीं आना चाहिए। मैं 100% ट्राई करूंगी आपको समझ में आ जाए। तीसरी रहेगी हिंट की सेवा, ये सारी आपको लेनी नहीं पड़ेंगी, प्रश्न बहुत इजी हैं। और चौथी होगी प्रश्न चेंज करने की सेवा। पहले ओपन बुक का सोचा गया था पर उसमें समय बहुत लग जाएगा सुंदर साथ जी, तो इसलिए चौथा होगा कि सारी चीजें कर ली, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ये लेना पड़े, तो इसमें आप प्रश्न भी बदल सकते हैं सुंदर साथ जी। ये 4 लाइफलाइंस, 6 या 7 क्वेश्चन, उसमें 4 तो लाइफलाइंस ही हैं। और एवरी क्वेश्चन 2 मिनट्स मिलेंगे सुंदर साथ जी विद टाइमर। आपकी टीम आपस में डिस्कस कर पाएगी, सबको अनम्यूट कर दिया जाएगा, आपस में सलाह कीजिए, टाइमर पे नजर रखिए, 2 मिनट लगेंगे। डोंट वरी, टाइमर कैन बी पॉज्ड एज वेल। सुंदर साथ को कोई तकलीफ नहीं होगी सुंदर साथ जी, यदि ऐसा कोई भी मोमेंट आता है टाइमर को पॉज कर दिया जाएगा। सुंदर साथ की खुशी को पॉज नहीं करना है, और सब कुछ पॉज किया जा सकता है। हाँ जी, पहली 2 टीम्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कीजिएगा पहला दिन, स्पेशली नूर टीम को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, नीर टीम भी, क्योंकि पहली टीम में कब वो अनम्यूट हो रहे हैं, कब वो म्यूट हो रहे हैं, कब सुंदर साथ को बोलना शुरू करना है, क्योंकि इतनी गरिमा से आपकी रिकॉर्डिंग आनी चाहिए कि देखने वाले सुंदर साथ कहें कि हम इसका भाग क्यों नहीं बन पाए। ऐसी रिकॉर्डिंग आप सब सुंदर साथ की जानी चाहिए। चैट डिसेबल कर दी जाएगी, कोई सुंदर साथ चैट में नहीं लिख पाएंगे। और हर टीम की अलग रिकॉर्डिंग की जाएगी, 2 टीम्स की इकट्ठी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। और सुंदर साथ जी
बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके उनमें चौपाइयां भी आएंगी रिलैक्स होने के लिए। एक प्रश्न पूछा या 2 प्रश्न पूछे, अब एक चौपाई आएगी बहुत सुंदर, जो आप सुंदर साथ ने स्वयं प्रदान की है अपनी टीम के लिए। सजी हुई डेकोरेटेड पिया जी सामने आएंगे एंड वी विल बी रिलैक्स्ड, और उस चौपाई को पढ़ के उसके अर्थ को अपने अंदर समाहित करेंगे, फिर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और सुंदर साथ जी, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, अपने सागर के अकॉर्डिंगली अपना कॉस्ट्यूम पहन के आ सकते हैं आप। बहुत आज ही अपनी टीम से इस बारे में बात कीजिए, अपनी टीम के अकॉर्डिंगली, अपने सागर के अकॉर्डिंगली गरिमामयी परिधान उस दिन पहन कर आइए, बहुत सुंदर लगेगा। सारे सुंदर साथ जब एक ही सागर में झीलते हुए दिखाई देंगे। बस इतना ही सुंदर साथ जी, और कुछ होगा तो मैं बाकी कल शेयर करूंगी आपके साथ। हाँ जी, और फास्टेस्ट फिंगर्स वाला राउंड कैसा होगा, जैसा कि मैंने अभी अभी आशिमा जी से क्वेश्चन पूछा था, चारों कोनों के सागरों के नाम बताइए, चारों दिशाओं के। बहुत इजी होगा, वेरी इजी, बस दिल में सागर बसे होने चाहिए। वाहिदत का सागर किसको कहते हैं? क्या एक दिली और वाहिदत का सागर सेम होता है? क्या इश्क और आनंद का सागर सेम होता है? क्या ये और ये सेम होता है, डिफरेंट होता है? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए, ऐसे वाले होंगे। बहुत इजी। एक और सरप्राइज आज खोल दूंगी, एक सरप्राइज कल खोल दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी प्यारी नूर टीम को ही क्यों सरप्राइज मिले, बाकी सब तो जान जाएंगे, नूर टीम ही तो नहीं जान पाएगी। तो एक आज खोलेंगे, एक कल। एक सरप्राइज ये रहेगा सुंदर साथ जी, क्या रहेगा सोचिए। एक सरप्राइज ये रहेगा, एक शब्द आपको दिया जाएगा। नूर टीम बहुत ध्यान से सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक शब्द, मैं तब से सोच रही थी बहुत, क्योंकि एक नूर टीम ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको अचानक पता लगे और बाकी सब उनके थ्रू जान जाएं। तो दोनों खोले जाएंगे। एक शब्द पूरी टीम को दिया जाएगा सुंदर साथ जी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शब्द दिया एकत्व। अब टीम को वो शब्द पकड़ के एक एक मेंबर को आगे लेकर जाना है। जैसे कि एकत्व, वाहिदत, जरूरी नहीं है उसके पर्यायवाची हो या उसके सिनोनिम्स हो, नहीं। एकत्व, एक दिली, एक दिली हम रूहें, रूहें श्यामा जी के अंग, श्यामा जी राज्य के अंग, कहीं भी उसको मोड़कर उनको जोड़ना है। ये गेम है सुंदर साथ जी, आप समझे ना मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दिया नूर, परम धाम के 25 पक्ष, सब में नूर है सुंदर साथ जी, उससे जुड़ा हुआ कोई अगला शब्द लेकर आना है। अब 25 पक्षों में आप कह सकते हैं धनी जी का दिल, वहां समाये हुए हैं। धनी जी का दिल, हम रूहें, हम आत्म का दिल, उसमें भी 25 पक्ष, धनी जी का दिल रूहों से जुड़ा हुआ। तो ऐसे जुड़े हुए से शब्दों की ट्रेन बनानी है आपको। ये होगा सरप्राइज नंबर 1। कल की रिवीजन के बाद एक सरप्राइज और खोला जाएगा। आज और कल की टीम मीटिंग्स में इस तरह की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आई होप, आई एम नॉट, मैंने होप करनी वैसे छोड़ दी है, आई बिलीव, अब मुझे विश्वास है कि हम सब सुंदर साथ मिलकर, आई कांट बिलीव समटाइम सुंदर साथ जी, पिछली बार की सहयोगिता हुई तो मैं रात को 2-2 बजे तक बैठी रहती थी तब, और ये बनाया करती थी बैठ के, उसमें अपना ही आनंद था। पर इस बार की सहयोगिता में सुंदर, तब भी सुंदर साथ ने प्रश्न बनाए थे सुंदर साथ जी, पर इस बार की सहयोगिता तब शायद 2 महीने लगे थे सुंदर साथ जी उसको बनाने में, और इस बार 2 हफ्ते भी नहीं लगे हैं। आप सुंदर साथ की सेवाओं को नमन। ये जो सेवा कारखाने वर्चुअल चल रहे हैं ना, अब मुझे पता है कि तब जो 36 कारखाने फिजिकली चला करते होंगे ना, तो कितना आनंद आता होगा। ये वर्चुअल कारखानों में जब इतना आनंद है और उनकी मीठी मीठी बत्तियों में इतना आनंद है, कैन यू इमेजिन सुंदर साथ जी। कल विवेक जी का इंटरव्यू सुनने के बाद मुझे कितने सुंदर साथ के मैसेजेस प्राप्त हुए हैं, मैं आपसे एक एक करके शेयर करूंगी। एंड आई रिक्वेस्ट दोस्त सुंदर साथ जी, I will not speak for you. You have to come and speak. आपको अपनी दशा, अपनी स्थिति,
अपनी अवस्था अपने मुख से बतानी होगी यहाँ पे आके, क्योंकि जो आपके हृदय में चल रहा है वो मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं बोल सकती जो आप बोलकर बता सकते हैं। उसमें जब आपके भाव पिरोए जाते हैं ना, तो सुंदर साथ को प्रेरणा और सुख बहुत अनंत मिलता है। तो वो सुंदर साथ एक एक करके अब सखियों की बत्तियां में आने वाले हैं। आई रिक्वेस्टेड देम, दे अग्रीड। पहले वो चाह रहे थे कि हम लोग ही बोल दें, पर नहीं, ये नहीं होगा सुंदर साथ जी, और वो आ रहे हैं। बहुत आनंद आने वाला है। सुंदर साथ जी, डोंट थिंक कि हमें कोई जानता नहीं है या हमें बहुत लोग जानते हैं। एवरीबडी इज सेम। हर सुंदर साथ एग्जैक्टली सेम है। यहाँ माया में आवरण अलग अलग हो सकते हैं, आत्मा सबकी बराबर। और यहाँ पर हर सुंदर साथ, चाहे वो तन से अलग अलग दिखते हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था उनकी अलग अलग हो, चाहे यहाँ पर सुंदर साथ जी, चाहे कोई गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे कैसे धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे जैसे भी हो, पर आत्मा सबकी बहुत सुंदर और सबके पास धनी है सुंदर साथ जी। इसलिए कभी ना सोचें कि मैं कैसे आऊं। बिल्कुल अपने हृदय में ये कभी बात ना लीजिएगा। यहाँ कोई भी पार्शियलिटी ना कभी थी, ना है, ना कभी धनी की मेहर से हो सकती है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपकी सेवाओं के लिए तो आपके चरण धो धो के पिए जाएं तो वो भी कम है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ। हाँ जी, आज की अर्जी हमारे प्यारे सुंदर साथ जी मधु गुप्ता जी। हाँ जी, याद आ गया, मधु गुप्ता जी। प्रणाम जी। मधु दीदी आप हैं? अगर किसी और नाम से हैं तो आप कैमरा ऑन कीजिए। किसी और नाम से है, मैं आपको ढूंढ नहीं पा रही हूँ मधु दीदी। मधु गुप्ता जी, प्रणाम जी। जी शायद नहीं है, कोई बात नहीं। कोई सुंदर साथ अर्जी गायन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जी वीना दीदी, वीना दीदी आपने हैंड रेज किया, आप अर्जी गायन कीजिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है, पर आप दिखाई नहीं दे रहे हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीरा तो जी रखे पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीव जी जीव भूल गई अब। जी में नहीं क्यों मीते दिल की आस जी तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। विधवाला जी रख दिल जात रोए रोए जी। ए पुकार मेरी सुनो, मैं होती सो देखूनी साजरी। जब तुम आप दिखाओगे तब
देखूंगी नैनो नजर जी, ए पुकार मेरी सुन के अब अर्ज करूं दिलहीन जी, एती अर्ज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतरयाड़ी डाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हंस विलास जी, वाले जाए श्री इंद्रावती पिया लाखों चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया हो न जानू बात जी, इश्क सो सेवा करूं पिया सब साक्षात जी, सदा सुखदाता राम ननी जी में क्या कहूँ इन सब बात जी, श्री ममती युगल रूप पारी अंगन बली बली जात जी, सदा सुखदाता श्री राम ननी जी में क्या कहूँ किस बात जी, श्री ममती युगल स्वरूप पर वारी अंगद बली जात जी, यदि तुम देसी कीजिया में अर्ज करूं मेरी पिया जी, पिया जी तुम देसी कीजिया में अर्ज करूं मेरी पिया जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी वीणा दीदी, बहुत सुंदर, बहुत मीठी, बिल्कुल वीणा सी झंकृत अर्जी, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। भीगी रूहें, बहुत सुंदर अर्जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। नूर और नीर टीम अपनी बारी के बाद प्रेजेंटेशन इकट्ठी करने के लिए तैयार रहेंगे सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।